नमस्कार, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का जो आपका मैंने अभी तक एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कैसे काम करते हैं, क्या उसमें रिस्क रहती है, क्या उसमें रिटर्न रहता है। थोड़ा बहुत ऐसे ही बस इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया था लास्ट वीडियो में। हम जो ये इशू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बारे में सबसे पहले एक 5 मिनट का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको शेयर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। ठीक है, मान के चलिएगा कि आपकी कंपनी है। ठीक है, मान के चलिएगा आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी को 10,000 रुपीज की जरूरत है। ठीक है, जरूरत तो बहुत होती है, लेकिन मान के चलेगा कि आपकी कंपनी को 10,000 रुपीज की जरूरत है। अब 10,000 रुपीज आपको कौन दे? आप किसी एक आदमी से मांगे तो हो सकता है वो आपको दे नहीं दे। मैं तो 10,000 तो यहां पर बोल रहा हूं, एक्चुअल में तो 10,000 लाख करोड़ की मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितने रुपए की जरूरत रहती है। हर कंपनी की नीड इतने बड़े लार्ज लेवल पर, लार्ज स्केल पर काफी ज्यादा रहती है। तो कंपनी की जो नीड रहती है वो इतनी ज्यादा रहती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ करता है कि मान के चलिएगा कि एक बार केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। कंपनी को क्या है, 10,000 रुपीज की एक जरूरत है। अब कंपनी क्या चाहती है कि वो पब्लिक से पैसे ले। ठीक है, अब पब्लिक से पैसे ले, पब्लिक में मतलब किससे? एक आदमी से, 2 आदमी से, 3 आदमी से, किससे पैसे ले? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या करती है कंपनी को? कोई एक आदमी मिलता भी नहीं है पैसे देने के लिए। क्यों नहीं मिलता है, उसका कारण बता दूं आपको मैं। मान लीजिए कि मैं दे दूं 10,000 रुपीज कंपनी को। अब वो कंपनी क्या करेगी? जिस कंपनी को पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, ये कोई कंपनी है, इस कंपनी को 10,000 रुपीज की जरूरत है। ठीक है, मैं अगर इस कंपनी को पैसे दे देता हूं, ये कंपनी क्या करेगी? इसको मान लीजिए कोई प्लांट लगाना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्लांट लगाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्लांट लगाना है। अब क्या करेगी ये कंपनी? क्या करती है? अपना काम करेगी। मैंने इसको कंपनी को रुपए दिए, ये इस कंपनी ने अपना काम किया। इस काम से जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट क्या करेगी कंपनी? उसमें से हिस्सा मुझे भी प्रोवाइड करवा देगी। अच्छी बात है, लेकिन सोचिएगा कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो और लॉस हो गया अगर बाई चांस, तो क्या किया जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करेगी? ये जो लॉस है वो मुझे भी शेयर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें लॉस इतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक आदमी से बियर नहीं कर पाएगा, एक आदमी से वहन नहीं कर पाएगा। इसलिए कंपनी क्या किया करती है ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में कंपनी जैसे 10,000 रुपीज है, इनको क्या करती है? 1,000 टुकड़ों में बांट देती है। 1,000 टुकड़ों में बांट दी मतलब क्या हुआ कि एक टुकड़ा बन गया है 10 रुपए का। ठीक है, एक टुकड़ा कितने का बन गया है? 10 रुपए का। इसका मतलब समझाता हूं आपको मैं कि कंपनी को क्या है, कंपनी क्या करेगी? 1,000 शेयर इश्यू करेगी। ठीक है, 1,000 लोगों से रुपए लेगी, मतलब ये मान के चलिएगा। ठीक है, कंपनी 1,000 लोगों से रुपए लेगी, 1,000 शेयर्स इश्यू करेगी ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, ऑफ रुपीज 10 ईच। इसका मीन समझाता हूं आपको मैं, कंपनी इश्यू करने से क्या मतलब है। मतलब कंपनी 1,000 लोगों से 10 रुपए के हिसाब से, मतलब टोटल कितने रुपए लेगी? 10,000 रुपए कंपनी ले लेगी। ठीक है, कंपनी को 10,000 रुपए की जरूरत है, वो इस तरीके से रुपए लेगी। शेयर्स इश्यू करने का अर्थ है लोगों से रुपए लेना। लोगों से रुपए लेना, इसे कहेंगे कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स इश्यू कर रही है। 1,000 शेयर्स इश्यू किए गए हैं ऑफ रुपीज 10 ईच। चलिए एक और लाइन लिख देता हूं, कंपनी इशूड 3,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच। मतलब एक शेयर जो है, एक टुकड़ा जो है वो है 20 रुपए का। ठीक है, तो 3,000 शेयर इशू किए कंपनी ने, मतलब कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है? कंपनी को इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे हम 60,000 रुपीज की जरूरत है। मैं कहूंगा कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए हैं
ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर है वो 10 रुपए का है, तो 10,000 शेयर कितने रुपए के हुए? 1 लाख रुपीज के हो गए। इसका मतलब मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी को अब 1 लाख रुपीज की जरूरत है। कंपनी शेयर्स इश्यू क्यों करती है? पब्लिक से रुपए उधार लेने के लिए। क्या एक आदमी रुपए दे पाता है? जी नहीं। इसलिए कंपनी को क्या करना होता है, अपने जो टोटल रुपए जो उसको जरूरत है उसको कुछ टुकड़ों में बांट देती है, ठीक है। उस टुकड़ों में बांट करके फिर पब्लिक में कौन, अब इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूं आपको मैं। पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है इसकी जो प्रोसेस रहेगी उसमें क्या होगा, कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी। प्रोस्पेक्टस इश्यू क्या करती है, उस प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का कारण बताता हूं। कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक को इंफॉर्मेशन कैसे देगी, ठीक है, कि भाई हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, हमें रुपए की जरूरत है, हम शेयर इश्यू कर रहे हैं। जिस इंसान को हमारी कंपनी में इंटरेस्ट हो वो हमें क्या करे, हमें मनी प्रोवाइड करवा दे। कैसे बताएगी कंपनी, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर देगी। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कभी कभार न्यूज़पेपर में भी आया करता है, ठीक है। कभी कभार कंपनीज अपनी मैगजीन जो होती है उसमें प्रिंट करवाती है। ऐसे करते हुए पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना, यही एक क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है, जिसमें कंपनी अपना नाम, अपने जो रुपए है वो पब्लिक से कितने रुपए लेगी, उन रुपए का क्या इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब कंपनी जो है उधार तो ले ली कंपनी ने, पब्लिक से रुपए ले लिए, उन रुपए को कहां लगाया जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बोला करते हैं प्रोस्पेक्टस इश्यू करना। तो कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर देगी, ठीक है। अब कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद में क्या करेगी, तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद में कंपनी इन शेयर्स को, जो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया गया है, ठीक है, उन शेयर्स को, ठीक है, पब्लिक क्या करेगी, अब हमें क्या करेगी, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेगी और पब्लिक क्या करेगी, फिर हमें शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देगी। एप्लीकेशन मतलब क्या है कि लोग हमें कहेंगे, हम तो अपने आप को कंपनी मान रहे हैं, लोग हमें कहेंगे भाई हमें आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए, हम कंपनी वाले हैं, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन लोगों को शेयर्स दे देंगे। तो इसका मतलब पब्लिक हमें देगी एप्लीकेशन, पब्लिक हमारे पास में अप्लाई करेगी और हम इन लोगों को क्या करेंगे, इन लोगों को शेयर्स दे देंगे, मतलब हम इन लोगों को शेयर्स क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी तक ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, केवल आपकी जानकारी के लिए बताया है। बाकी आपकी बुक में ये जो पूरी प्रोसेस रहती है वो पूरी डिटेल से आपको बताई हुई रहती है थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको जो मतलब मेरा जो मेन फोकस है, जहां पे दिक्कत आया करती है वो बताने वाला हूं मैं, ठीक है। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इश्यू करेगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी 1000 शेयर्स इश्यू कर रही है, ऑफ ₹10 ईच। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो सुनते लीजिएगा, 1000 शेयर्स इश्यू कर रही है कंपनी ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। हो सकता है लाइटिंग की वजह से आपको दिख नहीं रहा हो ऊपर, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपको दिख नहीं रहा हो तो आप इसे सुन जरूर लीजिएगा। कंपनी ने 1000 शेयर्स इश्यू किए हैं ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी को टोटल 10,000 रुपीज की जरूरत है, ठीक है। अब जो कंपनी को 10,000 रुपीज की जरूरत है वो कंपनी क्या कर लेगी, ले लेगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ठीक है, कभी कभार क्या हुआ करता है कि ये कंपनी के जो रुपए हैं, ठीक है, इन रुपए को कंपनी जब लेती है तो जो उसको रुपए देने वाले होती है, मतलब पब्लिक से जब रुपए लेंगे तो कभी कभार क्या होता है, सभी के पास में ये जो रुपए हैं वो एट ए टाइम एक साथ अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए कंपनी इन रुपए को किस्तों में भी ले सकती है, इन रुपए को क्या कर सकती है, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में जब लेगी कंपनी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ऐसे मान लीजिए कंपनी इनको इंस्टॉलमेंट में ले ले 4, 3, 2, 1, मतलब टोटल 10 रुपए लेगी कंपनी, 4 किस्तों में मान लेते हैं, ठीक है। मैं भी आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ, बातों में जर्नल एंट्रीज को भी सीख लेते हैं, कैसे फटाफट इन एंट्रीज को आप कर पाएंगे, ठीक है। शेयर से रिलेटेड जब शेयर्स को इश्यू क्या करते हैं तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू। 4 रुपए पहले कितने के साथ में एक शेयर की ले लेगी कंपनी, तो 1000 शेयर पर कितने रुपए ले लेगी कंपनी,
4,000 रुपये, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 4 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 1000। इसके बाद में 1000 शेयर पर कंपनी 3 रुपए से कितने लेगी? 3000 रुपये। इसके बाद में 1000 शेयर पर तीसरी इंस्टॉलमेंट के, थर्ड इंस्टॉलमेंट के 2 रुपए से कितने रुपए ले लेगी कंपनी? 2000 रुपये, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल जब इंस्टॉलमेंट आएगी तो कंपनी पब्लिक से कितने रुपए ले लेगी? 1 रुपए से 1000 शेयर पर 1000 रुपये। जब आप इनका टोटल लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कंपनी ने जो आपको 10,000 रुपीज चाहिए थे, हमें मतलब हम हो कंपनी, अपने आप को क्या मानते हो? ये बहुत बड़ी चीज मैटर करती है, ठीक है। अपने आप को हम कंपनी मान रहे हैं, हम लोगों से रुपए उधार ले रहे हैं, ठीक है। इसको ही बोल रहे हैं हम शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर इशू करना मतलब लोगों से रुपए उधार ले रहे हैं, उन्हें वापस चुका दिया जाएगा। हालांकि इसे उधार जो वर्ड होता है क्रेडिट वर्ड होता है, वो देना ठीक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए मैं ये वर्ड यूज में लेता हूं। तो कंपनी इस तरीके से ये चाहे तो रुपए क्या कर सकती है, आपके लिए ये जो रुपए हैं वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। अब बात है कि सर आप इनकी जर्नल एंट्रीज करके बताइए ना सर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसकी जर्नल एंट्री तो कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उस जर्नल एंट्री को करूं उससे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उस एग्जांपल को जानने के बाद में आपको जो भी आपकी जो दिक्कत रही होगी वो आपको सारी कंप्लीट करेंगे। जो इस सारी जर्नल एंट्रीज है वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप मान लीजिएगा आपको एक शॉप पर जाते हैं, आप उस शॉप पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज परचेज करने के लिए आप उस शॉप पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है। वो आदमी आपका जानकार नहीं है जिस शॉप पर आप जाते हैं। ये लीजिए, एक काम करते हैं, ये कोई एक शॉप है, ठीक है, और ये हैं आप इस शॉप पर जाते हैं। मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है, ठीक है, मुझे देख करके पसंद आ रही है। आप इस शॉप पर जाते हैं, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इस शॉप पर, ठीक है। आप जब इस शॉप पर फर्स्ट टाइम जाते हैं, ठीक है, तो आप उससे कोई चीज परचेज करते हैं, उसने आपको चीज के दाम बताए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वो जो चीज है, वो जो भी इंसान आपसे जो परचेज करने के लिए आ रहा है, ठीक है, मानिएगा आप शॉप हो और शॉप पर क्या हो रहा है, या आपके पास में कोई आदमी आया, क्या आप इसे फर्स्ट टाइम में आप इसे उधार दे देंगे या आप इससे पहले पैसे लेंगे? तो देखिए, अगर आप सामान्य बुद्धि के इंसान है तो आप ये कहेंगे सर पहले पैसे लेंगे बाद में सामान देंगे उसे, ठीक है। तो इसका मतलब आपने पहली बार में कब कोई आदमी आएगा तो पहले तो पैसे लिए जाएंगे, पैसे मतलब मैं पैसे को बैंक लिख रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद में आप इसे क्या करते हो, गुड्स देते हो, ठीक है। जब ये जा रहा था तो उस टाइम पर अपनी बात हुई उस आदमी से, तो बोला हमने उसको बोला यार कहां से आते हो? बोला मैं वहां रहता हूं उस गली में। अच्छा, उस गली में हमारे वो रिश्तेदार भी रहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा वो क्या, वो भी हमारे भी रिश्तेदार हैं। मतलब जो ये आदमी आया था वो तो हमारा रिश्तेदार निकल गया, लेकिन अभी पहला ट्रांजेक्शन तो हो चुका है। अब जब भी अगर अगली बार वो आता है आदमी, वो हमारा अच्छा परिचित निकल गया है, ठीक है, तो जब भी अगली बार वो इंसान आता है तो पहले वो क्या करेगा, उधार ले लेगा, मतलब पहले वो गुड्स लेगा। अगर वो हमसे कोई उधार मांगता है तो हम उससे बाद में पैसे ले लेंगे, ठीक है। उसकी अगली बार भी यदि वो इंसान आता है तो तब हम क्या करते हैं, पहले उसे माल दे देंगे, उसके बाद में हम उससे पैसे ले सकते हैं। अगली बार भी आए तो हम पहले उसे माल दे देंगे, उसके बाद में पैसे ले लेंगे। लेकिन पहली बार जब आया था तो पहली बार हमने क्या किया था, उससे पैसे लिए थे क्योंकि वो हमारा जानकार नहीं था। उसके बाद में हमने उसे क्या की, कोई जो भी आपकी चीज है हमने उसे बाद में क्या की, प्रोवाइड करवाई। तो उसी तरीके से मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताना चाहूंगा। जब कभी भी क्या होता है, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो आपने एक बार जर्नल एंट्रीज अगर आपने एक बार सीख ली तो बार बार इस चैप्टर में यही जर्नल एंट्रीज क्या होती है, बार बार यूज में आती रहती है। तो आप समझिएगा, पहली बार, ठीक है, फर्स्ट जो किस्त है उसके आपको रुपए मिलने वाले हैं। पहली बार हमें क्या होता है, हम इंस्टॉलमेंट में इसके पैसे ले रहे हैं। देखिए, आपको पहले एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं इस चीज को, मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं। कंपनी शेयर को इश्यू करती है। जब कंपनी शेयर को इश्यू करती है तो कंपनी को इसके पैसे मिलेंगे। अब कंपनी इसके पैसे कैसे ले सकती है? एक तो ले सकती है कंपनी इसके पैसे लंप सम में। लंप सम मतलब क्या होता है, कंपनी को 10,000 रुपए लेने थे,
10,000 रुपए एक साथ पहली बार में ही रुपए ले ले। और एक कंपनी ले सकती है इनके रुपए को इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। कंपनी इस रुपए को कैसे ले सकती है? इंस्टॉलमेंट में। मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताने वाला हूं, इंस्टॉलमेंट में यदि कंपनी पैसे लेती है तो कैसे ले सकती है। तो देखेंगे ये 10,000 रुपए हैं टोटल, 1000 शेयर 10 रुपए का एक है, तो 10,000 रुपए कंपनी लेगी। कैसे लेगी? इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट पे लेगी एक शेयर के 4 रुपए, तो 1000 शेयर की कितने आए? 4000 रुपए। दूसरी बार में कंपनी रुपए लेगी 3000 रुपए, तीसरी बार में लेगी 2000, चौथी बार में लेगी 1000। अब मुझे इन चीजों की क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज करते हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, शॉप वाला। उसी एग्जाम्पल को दिमाग में रखिएगा। कोई इंसान अपनी शॉप पर पहली बार आ रहा है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं? उससे हम पहले रुपए लेंगे, पहले हम उससे रुपए लेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रुपए आते हैं तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। आप एक बात बताइए, हमने उससे रुपए ले लिए लेकिन हम उसे सामान देंगे बाद में, समझिएगा इस चीज को। पहले हमने उससे रुपए लिए लेकिन उसे सामान देंगे बाद में। मैं आपको यदि ये बताऊं, उससे पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं, हालांकि आपको आती होगी लेकिन फिर भी आपने क्लास 11 में पढ़ रखा था। अगर हमारे लिए असेट्स यदि एक तो होती है इंक्रीज, एक होती है डिक्रीज। अगर हमारे लिए असेट्स इंक्रीज हो तो हम करते हैं डेबिट, डिक्रीज हो तो हम करते हैं क्रेडिट। लाइबिलिटीज के बारे में, अगर हमारी लाइबिलिटीज यदि इंक्रीज होती है तो हम करते हैं क्रेडिट, लेकिन यदि वही लाइबिलिटीज यदि आपकी डिक्रीज हो जाए तो आप इसे करेंगे डेबिट। उसके अलावा एक्सपेंसेस के रूल आपको मालूम है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम करते हैं डेबिट और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। आपने ये रूल्स आपने क्लास 11 में पढ़े हुए हैं, केवल मैं तो आपको याद दिलवा रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से मान के चलिएगा, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर साइड में 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब टोटल 10,000 रुपए चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट के 4000 चाहिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे 3000, तीसरी में मिलेंगे आपको 2000, लास्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेंगे 1000 रुपए। इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट में हम पैसे ले रहे हैं। तो सबसे पहली बार मैं पहली इंस्टॉलमेंट का जो एंट्री है वो करने जा रहा हूं। पहली इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको बताया था कि पहली बार में हम क्या करेंगे? रुपए लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसे शेयर देंगे। मैंने बताया था उस दुकानदार का भी आपको एग्जांपल दिया था कि पहले तो हम उससे रुपए लिए थे, फिर उसके बाद में हमने उसको क्या किया था? सामान दिया था। उसी तरीके से पहले कंपनी रुपए लेगी, फर्स्ट एंट्री के बारे में बात बता रहा हूं। पहले रुपए लेगी, उसके बाद में शेयर देगी। तो पहले रुपए लेने की एंट्री में कर लेते हैं भाई, कंपनी कितने रुपए लेगी? 4000 रुपीज। उसके बाद में हम उसे देंगे शेयर, ठीक है। तो भाई अभी तक तो हमने नहीं दिया है, अभी तक तो हमने केवल रुपए लिए हैं, तो पहले रुपए लेने की एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन अभी तक हमने शेयर नहीं दिया है। जब हमने शेयर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? इसे, जब हमने शेयर नहीं दिया है तो हमारे लिए हो गई लाइबिलिटी, क्योंकि भाई हमने किसी चीज के पैसे तो ले लिए लेकिन अभी तक हमने उसे उसके बदले में रिटर्न उसको रुपए नहीं दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देख रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया आपने? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और क्लियर करा देता हूं आपका। मैं जो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नेम रहता है एप्लीकेशन, सेकंड का नेम रहता है अलॉटमेंट। आप इसका भी कोई ना कोई रीजन है लेकिन वो आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा टाइम के साथ में। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रहती है इसका नाम रहता है फर्स्ट कॉल। जो फोर्थ रहेगी इसका नाम रहेगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो फर्स्ट है, मान लीजिए यही लास्ट है, यहां पर ही लास्ट है, मान लीजिए ये आगे है ही नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो इसे कहा जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन हाल फिलहाल हमारे पास में ये भी सेकंड कॉल, सेकंड भी है तो इसे हम नाम देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो ये इंस्टॉलमेंट्स है इनका नाम दिया है आपके सामने, ठीक है। तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए? 4000 रुपीज।
ये लीजिए जी, हमने लिख दिया 4000 रुपीज, हमें रुपए मिल गए। लेकिन अभी तक हमें रुपए मिले हैं, लेकिन हमने शेयर तो दिए नहीं इनके, ठीक है। जब तक हमने इनके शेयर दिए नहीं है तो अब हमें इसकी क्या एंट्री करनी चाहिए, हमें इसकी एंट्री कर देनी चाहिए इक्विटी शेयर। पहले तो हमने शेयर दिए नहीं थे, ये हमारे लिए थी लाइबिलिटी। एक बार शुरू से बता देता हूं आपको मैं। सबसे पहले हमने रुपए लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अभी तक हमने शेयर दिया नहीं है, ठीक है। जब तक हमने शेयर नहीं दिया है तो हमारे लिए हो गई ये लाइबिलिटी, ठीक है, हमारे लिए हो गई लाइबिलिटी, क्योंकि रुपए तो ले लिए लेकिन अभी तक हमने इसको शेयर नहीं दिए, लाइबिलिटी हो गई। इसलिए हमने लाइबिलिटी बनाई किस नाम से, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो होती है क्रेडिट, तो ये देखिएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस नाम से आपकी होगी लाइबिलिटी। अब आपने क्या किया, इसे शेयर दे दिया कुछ दिनों बाद में, तो ये आपकी जो लाइबिलिटी अभी आपने ऊपर बनाई थी, ये लाइबिलिटी हो जाएगी आपकी डिक्रीज। और लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो टू, पहले तो हम लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो आपने लाइबिलिटी बनाई थी उसको डिक्रीज करने के लिए डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जी, आप उन्हें देंगे शेयर, इसलिए आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 रुपीज, ये लीजिए जी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 रुपीज। आप क्या कर रहे हो, जो 4000 रुपए के जो शेयर आपको देने थे वो आपने दे दिए। अभी तक हमने क्या किया है, ये पहली इंस्टॉलमेंट का काम हुआ है। पहली इंस्टॉलमेंट में पहले हमने लिए शेयर, पहले हमने लिए रुपए, उसके बाद में अब हमने दे दिए हैं इसे शेयर। शेयर देने वाले टाइम पर आप उन्हें, जिन लोगों ने आपको रुपए दिए हैं, आप उन्हें ओनर बना रहे हो, किस नाम से, कैपिटल के नेम से, ठीक है। इसलिए आप करेंगे, एक चीज और बता दूं आपको मैं, यहां पर जो आप लिख रहे हो EQ, इसको आपको पूरा लिख लेना है, इक्विटी लिखना है आपको, ठीक है। और ये जो है यहां पर, ये क्या है, ये तो थी आपके लिए रुपए लेने की एंट्री, ये है आपके लिए उसको शेयर देने की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी एंट्रीज और अच्छी होती जाएगी। अब आपके लिए ये थी बात पहली इंस्टॉलमेंट की। सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर वो एग्जांपल याद रखेंगे, जब वो बंदा अगली बार आया तो हम उसे पहले तो सामान दे सकते हैं, उसके बाद में हम उससे रुपए लेंगे। तो पहले उसे सामान देते थे, इक्विटी, ये आप देख रहे हो कि शेयर से आगे इक्विटी क्यों लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं इसलिए इक्विटी लगा देंगे। यदि प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हम लगाएंगे यहां पर प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हम उसे शेयर दे रहे हैं, इसलिए अभी तक हमने उससे पैसे तो लिए नहीं है, पहले शेयर देंगे, इसका मतलब हमें बाद में पैसे मिलेंगे, इसलिए हमारे लिए हो गई ये चीज इनकम, मतलब असेट्स बोल सकते हैं। जब आपके लिए कोई चीज हो जाती है असेट्स, तो असेट्स आपकी इंक्रीज होने पर आप करते हैं डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको बाद में पैसे मिलेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट के आपको मिलेंगे 3000 रुपए, जो हमने पहले कैलकुलेशन कर ली थी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी शेयर देंगे तो कैपिटल होगी क्रेडिट। शेयर देने का मीन हमने जो पब्लिक है उसको हमने बना लिया है अपना ओनर, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये 3000 रुपए की कैपिटल आपने इंक्रीज कर दी है पब्लिक की, मतलब क्या किया, आपने शेयर दे दिया है, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझते हैं, आपने क्या किया, इसे शेयर दे दिया है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैंने आपको पहले बता दिया है, ये देखिएगा, इसका नाम सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, मैंने क्या किया, शेयर दिया है, तो शेयर देने पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसलिए क्योंकि मैंने क्या किया, शेयर दिया है, और शेयर देने से मेरे लिए एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से क्या मीन हुआ कि भाई मैंने शेयर दे दिया है, लेकिन मुझे तो अभी तक रुपए तो मिले नहीं, तो अब ले लेते हैं रुपए सेकंड इंस्टॉलमेंट के। जब रुपए लेंगे तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट करने के बाद में किस चीज के रुपए मिलेंगे, अलॉटमेंट के, और अलॉटमेंट नाम से आपने अपनी एसेट्स बनाई हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से 3000 रुपए में बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000 रुपीज हम रिसीव कर लेंगे। इसके बाद में ये आपने कहेंगे कि ये हमने क्रेडिट क्यों किया,
तो आप इसे जस्ट पहले वाली एंट्री देखेंगे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम से अपने एसेट्स बना रखी थी कि भाई मुझे पैसे नहीं मिले अभी तक, लेकिन अब मिल गए ना, इसलिए आप करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट। इसके बाद में आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मतलब तीसरी जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसका नाम फर्स्ट कॉल था, मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। अब आप उसके शेयर देंगे, पहले तो शेयर देंगे लेकिन हमें तो पैसे तो मिले ही नहीं, तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट कॉल हो जाएगी एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज हो तो आप करते हैं डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस वही एंट्री बार बार होने वाली है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2000 रुपए के आपने शेयर इश्यू किए हैं लेकिन अभी तक आपको रुपए नहीं मिले हैं, ठीक है, आपने शेयर दे दिया है लेकिन अभी तक आपको रुपए नहीं मिले हैं। जब तक आपको रुपए नहीं मिले हैं तो आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली चीज ये समझेंगे, ये डेबिट क्यों हुआ जी, आपने शेयर दिए हैं लेकिन रुपए नहीं मिले इसलिए मेरे लिए एसेट्स हैं। और ये क्या है जी, मैंने शेयर दे दिए हैं, ठीक है, मतलब शेयर दे दिए हैं, तो शेयर देने से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ओनर्स कैपिटल बढ़ जाती है। ये थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड है इसलिए मैं एक बार इन वर्ड्स को थोड़ा कम यूज में लेता हूं। जब भी शेयर देंगे तो शेयर देने पर क्या होता है, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। जी मैंने कैपिटल को यहां पर क्रेडिट कर दिया। अब क्या करते हैं, इनके रुपए ले लेते हैं। जब इनके रुपए लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, जी इसके रुपए लेंगे, फर्स्ट कॉल के रुपए लेंगे, तो हमारे लिए जो फर्स्ट कॉल नाम से जो असेट्स थी वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 रुपीज, ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो मेरे लिए असेट्स थी वो असेट्स क्या हो गई, मेरी यहां पर डिक्रीज हो चुकी है। इसके बाद में मैं क्या करता हूं, जो आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल है, अब मैं उसके शेयर दे देता हूं, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल कॉल के शेयर देंगे तो आपके लिए एंट्री होगी, 7th नंबर एंट्री है। सेकंड एंड फाइनल कॉल के शेयर देने की आपके लिए एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि पहले हम शेयर देंगे, जब शेयर देंगे तो इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल नाम से हमने शेयर को डेबिट किया है, हमने एसेट्स बनाई अपनी कि भाई हमने शेयर तो दे दिए लेकिन अभी तक रुपए आए तो नहीं है, और एसेट्स इंक्रीज हो तो हम करते हैं डेबिट, वही सेम रूल। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जी कितने रुपए थे लास्ट वाली कॉल के, 1000 रुपए, और हमने ये शेयर दिया है इसलिए हमने कर दिया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करते हैं, इसके रुपए ले लेते हैं, रुपए ले लेते हैं तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, रुपए आ गए हैं जी, किस चीज के रुपए है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के। तो जो आपकी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल नाम से जो आपकी सेट्स थी वो सेट्स हो जाएगी हमारे यहां पर डिक्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हमने लिख दिया है। तो देखेंगे एक बार फर्स्ट एंट्री, फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले एप्लीकेशन के रुपए लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां पर ये थी मेरे लिए लाइबिलिटी क्योंकि मुझे पहले पैसे मिल गए लेकिन मैंने तो शेयर तो दिया नहीं, तो यहां पर ये थी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो होता है क्रेडिट। अब मैंने ये एप्लीकेशन नाम से जो मतलब जो चेंजेस हो रहा है वो केवल यहां पर नाम में चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो रुपए हैं एप्लीकेशन के, मैंने रुपए तो ले लिए लेकिन अभी तक मैंने शेयर नहीं दिए थे एप्लीकेशन पर, ये लीजिए जी शेयर दे दिया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दे दिया शेयर। अब इसके बाद में थर्ड एंट्री अलॉटमेंट के शेयर देने की, मैंने आपको बताया था पहले रुपए लेते हैं पहले फिर शेयर देते हैं एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब मैं आगे से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल इस तरीके से जो टर्म्स है वो यूज में लेने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये किस चीज की एंट्री हुई है, ये एंट्री हुई है अलॉटमेंट पे शेयर देने की, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके बाद में
अलॉटमेंट के जो शेयर दिए थे उनके रुपए ले लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में हमने फर्स्ट कॉल के शेयर दिए, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 रुपीज, हमने शेयर दे दिए। अब फर्स्ट कॉल के जो रुपए हैं वो हम रुपए ले लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ले लिया हमने। इसके बाद में ये हमने किया सेकंड कॉल के लिए। सेकंड कॉल के पहले शेयर दिए इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में रुपए ले लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से हमने अभी आज जर्नल एंट्री करना सीखा है। शेयर्स के केस में जब शेयर को इश्यू करते हैं तो किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाती है, उनके रुपए रिसीव्ड करने के बारे में, ठीक है। अगले वीडियोस में हम इसके आगे की क्लासेस और देखेंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।